रानी दुर्गावती के अनेक सैनिक धराशायी हो गए थे, लेकिन फिर भी विचलित हुए बिना रानी युद्ध करती रही। रानी के साथ बहादुरी से युद्ध कर रहे रानी के सेनापति आधार सिंह ने बार बार रानी से निवेदन किया कि रानी माँ, आप अपने प्राणों की रक्षा कीजिए, आप आसिफ खान के समक्ष समर्पण कर दीजिए। लेकिन ऐसा करने के लिए रानी बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। वह जानती थी कि इन हवसी मुगलों के समझौते केवल हरम की शर्त पर होते हैं। मैं अपने जीते जी अपने राज्य की हजारों माताओं बहनों को इन मुगल दरिंदों की हवस का, वहशियत का और बर्बरता का शिकार कदापि नहीं होने दूंगी। इस विचार के साथ रानी दुगने जोश से युद्ध करती रही और उसने आधार सिंह से कहा कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता या समर्पण का भी सवाल नहीं उठता। मैं अपने रक्त की अंतिम बूंद तक युद्ध करूंगी। चारों ओर घनघोर युद्ध हो रहा था। तभी अचानक एक तीर आकर रानी की दाहिनी कनपटी पर लगा। रानी ने उसे खींचकर बाहर निकाल दिया, लेकिन तभी एक और बाण आकर रानी की आंख में लगा। रानी ने उसे भी खींचकर बाहर निकाल दिया, लेकिन उस बाण की नोक रानी की आंख में ही धंसी रह गई। इस लहूलुहान अवस्था में भी रानी ने अपने महावत से कहा कि सरमन हाथी को नीचे बैठाओ, मैं पैदल युद्ध करूंगी। और रानी नीचे उतरकर पैदल सैनिकों के साथ दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई युद्ध करती रही। रानी का यह रूप माँ कालिका या साक्षात माँ रणचंडी की तरह लग रहा था। रानी का यह विकराल रूप और अदम्य साहस देखकर मुगल सैनिक पीछे हटने लगे थे, लेकिन तभी एक और बाण आकर रानी की गर्दन में लगा। रानी ने उसे खींचकर बाहर निकाला तो रानी की गर्दन से खून का फव्वारा बह निकला। रानी का यह हालत देखकर आधार सिंह स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों से अश्रुओं की धाराएं बह निकली। उसे बहुत दुख हो रहा था कि वह अपनी प्रिय रानी के प्राणों की रक्षा नहीं कर पा रहा था। और एक दिन पहले जब रानी ने रात में ही आक्रमण करने का प्रस्ताव रखा था, तब उसने वह प्रस्ताव नहीं माना था। उस प्रस्ताव को न मानकर हमने हिंदुओं के का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, यह विचार भी उसके मन में आया। और उसे रानी की दूरदर्शिता और रानी की रणनीति का महत्व अब समझ में आ रहा था। आधार सिंह को रोते हुए देखकर रानी ने कहा कि अपनी तलवार निकालो और मेरा शीश धड़ से अलग कर दो, मुझे मुक्ति दो, देर मत करो। लेकिन ऐसा करने की आधार सिंह की हिम्मत नहीं हुई। तब रानी ने उससे कहा, एक बात का विशेष ध्यान रखना, मेरी मृत्यु के बाद भी मेरी देह को कोई भी मुगल हाथ न लगा पाए, छू न पाए, स्पर्श न कर पाए। और यह कहकर रानी ने अपनी कटार निकाली और एक जोरदार प्रहार अपनी छाती पर किया और रानी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी और गढ़ा की जय कहकर रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। एक बहादुर वीरांगना युद्ध भूमि पर अचेत पड़ी थी। उधर रानी का प्रिय सरमन हाथी भी बुरी तरह घायल हो गया था। तभी और रानी के बलिदान को देखकर रानी का महावत गनु भी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी तेज बाणों की वर्षा हुई और रानी का प्रिय हाथी सरमन भी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिरने लगा। गिरते गिरते उसने रानी की मृतदेह को अपने नीचे ढक लिया और गनु भी मूर्छित होकर जमीन पर गिर रहा था। तो रानी के महावत और रानी के प्रिय हाथी सरमन को गिरते हुए देखकर मुगल सैनिक वहां दौड़ कर आए, लेकिन चारों ओर ढूंढने पर भी रानी उन्हें कहीं नहीं मिली। रानी की मृतदेह सरमन हाथी के विशालकाय देह के नीचे सुरक्षित रही और इस तरह रानी ने अपने भारतीय नारी धर्म और सतीत्व की रक्षा की। कोई भी मुगल सैनिक या आसिफ खान रानी को
हाथ नहीं लगा पाया, छू नहीं पाया, स्पर्श नहीं कर पाया। और इस 52वें युद्ध में रानी ने हार न मानकर और बलिदान देकर रानी अमर हो गई।